नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज में ये हमारा 9th लेक्चर है। आज के सेशन में हम जो हमारे एमसीक्यू चल रहे थे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला, द निष्का विच meant and the ornament in the Vedic period was used in the later time of the denoted। यानी कि जो निष्का था वो क्या था वैदिक पीरियड में। आपके ऑप्शन है वेपन, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, स्क्रिप्ट और कॉइन्स। सो राइट जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि जो कॉइन्स थे उनको निष्का के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट वन इज दी व्हाट वाज द टाइप ऑफ द मैरिज इन द वैदिक पीरियड इन विच इन प्लेस ऑफ द डॉरी देयर वाज ए टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ ए काउ एंड बुल। यानी कि जो है एज ए डॉरी में काउ दिया जाता था या फिर बुल दिया जाता था। तो आपके ऑप्शन है असुराज, अर्षा मैरिज, गंधर्व मैरिज और राक्षस मैरिज। तो सही जो आंसर होगा वो होगा अर्षा मैरिज। अर्षा मैरिज उस मैरिज को बोला जाता था जिसमें कि डॉरी दिया जाता था या तो काऊ को या फिर बुल को। नेक्स्ट वन इज दी ओल्डेस्ट वेदा, यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं अथर्ववेदा, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड सामवेदा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऋग्वेद, जो कि सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट माना जाता है वर्ल्ड में भी। नेक्स्ट वन इज दी अर्लीस्ट ट्राइब असेंबली वाज, यानी कि अर्लीस्ट जो ट्राइब थी असेंबलीज थी किसे बोला जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं गाना, विदिथा, स्मिति एंड सबा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, विदिथा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ द ऋग्वेदिक हु इज द बिलीव टू बी द अपहोल्डर द रीता कॉस्मेटिक ऑर्डर। यानी कि ऐसा कौन सा ऋग्वेद का बिलीव करते हैं जिसको कि जो है अपहोल्डर था रीता का। तो आपके ऑप्शन है अग्नि, सोमा, इंद्रा और वरुणा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, वरुणा इज द राइट आंसर। टू होम इज द गायत्री मंत्र डेडिकेटेड, यानी कि जो गायत्री मंत्र है वो किसको डेडिकेटेड है। आपके ऑप्शन है सावित्री, सूर्य, सोमा एंड मरुता। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, सब जो गायत्री मंत्र है वो सोलर ऑफ द डाइटी या फिर सावित्री को डेडिकेटेड है। और इसको जो है सावित्री मंत्र को भी मंत्रा भी बोला जाता है। और जो गायत्री मंत्र है उसको हमने अडॉप्ट किया है थर्ड मंडल ऑफ द ऋग्वेदा से। नेक्स्ट वन इज द ऋग्वेदा संहिता डिनोटेड 1/4 ऑफ इट्स साइंस, यानी कि ऋग्वेदा के जो साइंस है वो कहाँ पे डिनोटेड है, सबसे ज्यादा किसको डिवोटी है। तो आपके ऑप्शंस हैं इंद्रा, मरुथा, रुद्रा एंड अग्नि। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा इंद्रा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने मैच करके लगाना है सही। तो कौन सा आंसर आएगा। तो एक तरफ जो है टर्मोलॉजी दी गई है, दूसरे जो है उनके मीनिंग्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है गृहा। गृहा किसको बोलते थे। गृहा बोला जाता था ए बेसिक यूनिट ऑफ द ऋग्वेदिक सोसाइटी। और ग्रामणी किसको बोलते थे, जो हेड ऑफ द ग्रामणी होता था। और विश्व कौन होता था, विश्व थ्री एक क्लेन था। और द्रसुया जो था फोर्थ, वो कौन था, रूल करता था गंधार में। तो आपके ऑप्शंस हैं, यानी कि ए का जो आएगा वो थर्ड ये वाला, उसके बाद बी का जो रहेगा वो दूसरा ये वाला, और सी का जो रहेगा ये फोर्थ वाला, और डी का जो रहेगा वो रहेगा जे फर्स्ट वाला। कहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहे हैं, तो ए निकल के हमारा आंसर आ रहा है। तो इसीलिए हमारा जो राइट करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ए इज द राइट आंसर, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग वेदांस कंटेन द श्रुतास, गृह एंड धर्म सूत्रास। तो कौन सा जो है कंटेन है सूत्रास, गृह और धर्म सूत्रा का। आपके ऑप्शन है शिक्षा, कल्पा, निरुक्ता एंड छंदास। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा कल्प, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद विच स्कूल इज द ओरिजिनली कॉल्ड द सनातन धर्मा। किस स्कूल को जो है सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नास्तिका स्कूल, आस्तिका स्कूल, बोथ ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, आस्तिका स्कूल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द फेमस वैदिक सिंग द वार बीइंग इन द माइंड ऑफ द मैन इज कंटेन्ड इन द, यानी कि वार बीइंग इन द माइंड ऑफ द मैन किसमें लिखा हुआ है। तो आपके ऑप्शंस हैं मुंडकोपनिषद, महाभारत, ऋग्वेदा एंड अथर्ववेदा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा
डी अथर्ववेदा में मेंशन है, जो कि फोर्थ वेदा है हिंदुइज्म का, और इसमें 730 हाइम्स हैं और 6000 मंत्रा है, और ये 20 बुक्स में डिवाइडेड किया गया है। उसके बाद द फिलोसफी इन सेंस द वर्ल्ड इज व्हाट गॉड मैनिफेस्ट एंड गॉड इज द ओन सोल मे बी ट्रेस टू, कहाँ से जो है ट्रेस होता है? आपके ऑप्शंस हैं वेदास, उपनिषदास, पुराणास एंड मनुस्मृति। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट वन इज दी इन द ऋग्वेदा द टर्म द साया एंड द सूया रेफर टू, यानी कि जो ऋग्वेद में द साया, द सायस एंड द सोयस जो टर्म है वो किसको रेफर करती है? आपके ऑप्शंस है रॉबर्ट, ट्राइबल, नॉन आर्यन एंड मिनियल। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, नॉन आर्यन। नेक्स्ट वन इज दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्राफ्टमैन इन दी वैदिक पीरियड वाज दी, यानी कि मोस्ट क्राफ्टमैन कौन था वैदिक पीरियड में? तो आपके ऑप्शंस हैं ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, कारपेंटर एंड बार्बर। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, कारपेंटर। नेक्स्ट वन इज दी महाभारता वाज आल्सो नोन एज ए, यानी कि महाभारत किस नाम से और भी किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस है बृहत्कथा, राजतरंगिणी, जय संहिता एंड पुराना। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा जय संहिता, सी इज द राइट आंसर। और महाभारत में जो मेंशन है वो कुरुक्षेत्र का वॉर है, जिसमें कि कौरवों एंड पांडवों की लड़ाई हुई थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी वर ब्रीच बाय द आदि शंकरा, यानी कि आदि शंकरा के द्वारा कौन सी जो फिलोसफीज हैं दी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं राजयोगा, संख्या योगा, अद्वैत एंड द्वैता। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, अद्वैत वेदांता जो है वो डॉक्ट्रिन दिया था या फिलोसफी दी थी आदि शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट वन इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फाइंड फ्रीक्वेंट मेंशन इन दी ऋग्वैदिक हाइम्स, यानी कि कौन सी ऐसी रिवर है जिसका हमें वेदों में मेंशन नहीं मिलता? आपके ऑप्शंस हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा एंड सरस्वती। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, ब्रह्मपुत्रा का मेंशन नहीं मिलता। बाकी जितनी भी रिवर्स हैं जैसे गंगा, सरस्वती एंड सिंधु, यानी कि 7 रिवर्स जो कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके नाम हमें मेंशन मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिचुअल्स प्रेसिप्टेस pertaining of the hymn of the Veda are the known as a, आपके ऑप्शंस हैं संहिता, अरण्य, ब्राह्मणास एंड उपनिषदास। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा ब्राह्मणास, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द गॉड हु वर्शिप हैड नॉट गेन्ड द अराउंड इन द ऋग्वेदिक पीरियड वाज, कौन सा ऐसा जो है गॉड है जो कि वैदिक पीरियड में मेंशन नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं मरुत, लॉर्ड शिवा, अग्नि एंड इंद्रा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, लॉर्ड शिवा का कहीं पर मेंशन नहीं है। ठीक है, जो डाइटीज है वो इंद्रा है, अग्नि है, वरुण है एंड सोमा है। उसके बाद टू मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट्स एंड रिचुअल्स एसोसिएट विद द वैदिक मैरिज सिस्टम वाज, इनको क्या बोला जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं पनिग्रहणा, सप्तपदी। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, ए एंड बी दोनों ही क्या है, ठीक है, क्योंकि सप्तपदी और प्राणिग्रहणा जो थे वो अग्नि को साक्षी मान के फेरे लिए जाते थे, उसको बोला जाता था प्राणिग्रहणा। नेक्स्ट वन इज the famous Vedic river which had long ago became existence and now supposed to the flowing underground in the Rajasthan, यानी कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि एग्जिस्टेंस हो चुकी है और सपोज किया जाता है कि वो राजस्थान में अंडरग्राउंड बहती है? तो आपके ऑप्शन है सिंधु, सुबस्तु, शतुद्री एंड सरस्वती। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा सरस्वती, अभी जो है एग्जिस्ट है, और इसको जो है वैदिक पीरियड में या फिर पोस्ट वैदिक टेक्सिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज दी अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन लेजेंडरी सोर्सेज शुराबी वास, यानी कि जो शुराबी टर्म है वो किसके लिए यूज की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं विश फुलफिल ट्रीज, ट्रेजर इन द फॉर्म ऑफ काउ churned from the cosmic ocean, and medicine prepared by the Dhanvantri, and intoxicant drinks consumed by the during the religious ceremony in the ancient time period। तो सही जो आंसर होगा वो होगा बी, ट्रेजर इन द फॉर्म ऑफ द काउ, यानी कि जो जिसके पास काउ होता था उसको बोला जाता था शुराबी, और इसे जो है कामधेनु के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट
वन अमंग द फॉलोइंग डू डील विद द म्यूजिक, यानी कि कौन सा वेद है जो कि म्यूजिक के साथ डील करता है। आपके ऑप्शंस हैं ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। तो सबसे राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, सामवेदा। नेक्स्ट वन इज दी स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वास, यानी कि स्टेपल फूड का मीनिंग होता है मेन भोजन, मूल फूड भोजन। तो कौन सा था? आपके ऑप्शंस है वार्ले एंड राइस, राइस एंड पर्सिल पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट जो है वो क्या थे? मेन स्टेपल फूड थे आर्यंस के। नेक्स्ट वन इज दी हु अमंग दी फॉलोइंग इज दी रिगार्डेड एज दी वार गॉड इन दी ऋग्वेदा, यानी कि वार का जो गॉड है ऋग्वेद में किसको माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं अग्नि, इंद्रा, सूर्य और वरुणा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, इंद्रा इज द राइट आंसर। उसके बाद ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्का वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ, यानी कि जो निष्का था वो ऑर्नामेंट जिसको पहना जाता था, किसका ऑर्नामेंट था, यानी कि कहाँ पहना जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ईयर, नेक, आर्म, ब्रेस्ट। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, नेक को ऊपर जो पहना जाता था उसे बोला जाता था निष्का। उसके बाद द फेमस बैटल ऑफ द किंग बिटवीन इन द भरत एंड द होस्ट एंड किंग्स वार फाउट नियर द रिवर, यानी कि जो बैटल ऑफ किंग हुई थी भरत के बीच में और 10 राजगण युद्ध, युद्ध भी बोला जाता है, किस किस के बीच में हुई थी? तो आपके ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, पौरुषणी एंड वितास्ता। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा पौरुषणी, सी इज द राइट आंसर, जिसको कि अभी मॉडर्न टाइम जो है रावी रिवर के नाम से जाना जाता है। ये जो नाम है ये ऋग्वैदिक नाम है, जैसे सिंधु का भी जो मॉडर्न नेम है उसका नाम इंडस है, सरस्वती का नाम सरस्वती है अभी, और वितास्ता जो है वो जेलम का नाम है। तो ध्यान रखिएगा ये भी नाम भी। उसके बाद सतपथ ब्राह्मणा इज द रिलेटेड वेद, यानी कि जो सतपथ ब्राह्मणास थे वो किससे रिलेटेड थे? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा यजुर्वेदा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट द आर्यन एज ए रेस। तो आपके ऑप्शंस हैं सर विलियम विलियम जोन्स, एच.एफ. विल्सन, मैक्समूलर एंड जनरल कुकिनम। सो राइट आंसर जो होगा मैक्समूलर को जो है डेजिग्नेटेड दी आर्यंस बोला जाता है, फर्स्ट यूरोपियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वेंट टू श्रीलंका टू स्प्रेड द बुद्धिज्म, कौन जो है वो इसमें से बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका गया था? आपका ऑप्शन है अशोका, समुद्रगुप्ता, संघमित्रा और चित्रगुप्ता। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा संघमित्रा, जो कि अशोका की डॉटर थी, और इसके साथ इसका भाई यानी कि अशोका का बेटा जिसका नाम महेंद्र या फिर मनिंदा के नाम से भी उसको जाना जाता है, उसको जो है बुद्धिज्म का स्प्रेड करने के लिए श्रीलंका में भेजा गया था। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंट।